नमो नमो सब साउड मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादि जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकारस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्छिदे वन्दित सब सिद्धे धूमचलमणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमणिं सुखदेवली मणिनाम श्री समय सारजी ग्रंथ सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है इसके अंदर। और इसके अंदर 15 गाथाएं की जो टीका थी जैसे न चाह रहेगी 390 से 404 तक वो अपनी पूरी हो गई थी। उसके अंदर कुछ लास्ट में समझाना चाह रहे थे जिसमें वे कह रहे थे कि ज्ञान के 5 भेद हैं। शाम को चलेगा ना अपना ज्ञान मागना, तो ज्ञान मागना के अंदर भी क्या है कि ज्ञान के 5 भेद हैं। उन 5 भेदों की चर्चा बहुत है हमारे यहाँ। ज्ञान के 5 प्रकार हैं। ये ज्ञान के 5 प्रकार पर्याय रूप है, भेद रूप है। और ज्ञान कैसा है? ज्ञान एक अभेद रूप है। जो 5 ज्ञान हैं तो उनमें बता रहे थे इन पांचों ज्ञान के अंदर से मुक्ति का कारण कौन सा ज्ञान है। ज्ञान तो 5 हैं, ये बात तो बराबर है, लेकिन इन सबसे मुक्ति हो जाती है क्या पांचों ज्ञानों से? है पांच ज्ञान हाँ, मुक्ति के कारण है क्या? अब पकड़ में जीव को ज्ञान यही मिलेंगे, आपको मति मिलेगा, श्रुति मिलेगा, अवधि मिलेगा, मन प्रिय मिलेगा, केवल ज्ञान मिलेगा। इस जगत के अंदर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसे 5 में से एक भी ज्ञान ना हो। कम से कम एक ज्ञान होता है, ज्यादा से ज्यादा 4 ज्ञान होते हैं, और एवरेज में 2 ज्ञान सब जीवों को तो होते हैं। सिद्ध भगवान को एक ज्ञान होता है, और जो सिद्ध भगवान नहीं होते वहां 2 ज्ञान तो जरूर होंगे, मति ज्ञान और शुद्ध। शुक्रिया। हाँ, और मति शुद्ध ज्ञान का विकास होता है, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय रूप। ऐसे मति ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का विकास होता है। और अवधि ज्ञान का विकास भी होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित कितना जानेगा, कब जानेगा, वो सब उसकी व्यवस्थाएं हैं। मैंने परे ज्ञान का भी ऐसे ही है, ऋजुमति है, विपुलमति है, कैसे कैसे जानेगा उसकी भी व्यवस्थाएं हैं। केवल ज्ञान स्थिर है। केवल ज्ञान के अंदर घटाव बढ़ाव नहीं है इस तरीके से। जैसे मति शुद्ध ज्ञान के अंदर घटती बढ़ती है, अवधि मन्य पर्याय ज्ञान के अंदर घटती बढ़ती है, केवल ज्ञान के अंदर इससे घटती बढ़ती नहीं है। केवल ज्ञान सदा सहज एक फिक्स रूप है, वो ना घटता है और ना बढ़ता है। क्यों? कि केवल ज्ञान का जो जुड़ाव है वो स्वभाव से है। स्वभाव घटता बढ़ता नहीं है ना, तो केवल ज्ञान की पर्याय भी घटती बढ़ती नहीं। वो परिपूर्ण स्वभाव प्रकट है किस पर्याय के अंदर? केवल ज्ञान पर्याय के अंदर साक्षात। उसे बोलता है साक्षात। साक्षात माने सामने है, साक्षात, उसे साक्षात बोला जाता है। तो केवल ज्ञान में जो आत्मा है, केवल ज्ञान में जो ज्ञान है, वो जितना आत्मा है उतना वहां पर है, उतना बराबर है। वहाँ ना घटती है, ना बढ़ती है, ना शुद्धता है, ना पराधीनता है। वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ तो केवल स्वाधीन ज्ञान है। इसलिए केवल ज्ञान क्या है? स्वाधीन, साक्षात। उस ज्ञान को बोलते हैं केवल ज्ञान, जो परम आनंददायी है। और जब होता है तो अनंत आ जाती है, और जीव नियम से, कर्म से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो उसमें कह रहे थे कि मति आदि 5 जो हैं वे सम्यक ज्ञान पर्याय रूप है। क्यों कह रहे हैं 5 ज्ञान? क्योंकि उन्हें पता है समय सारजी में यहाँ तक पढ़ के आया है, तो सम्यक ज्ञान तो हो ही गया होगा। जिसने 10,000 पढ़ लिया और सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना रह जाए, तो ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। या तो समय सार नहीं पढ़ा या ज्ञान नहीं पढ़ा, दो में से एक काम नहीं करे। समय सार का पढ़ने का फल ज्ञान पढ़ना है। और जिसने ज्ञान पढ़ लिया उसके पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप है। अब आ रही है? आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। उसके पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप है। मति ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मन परे ज्ञान हो, वो क्या क्या ज्ञान। आवाज कट गई।
कट गई हुआ है, आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क की पे हो जाना कर। हम्म। अब आ रही है। अब आ गई। हाँ, क्या बात चल रही थी अपनी? कि ये जो हम्म। मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है और केवल ज्ञान है। ज्ञान की 5 पर्याय है ना। लेकिन सम्यक दृष्टियों की सारी पर्याय सम्यक रूप है, और मिथ्या दृष्टियों की जितनी पर्याय हैं मिथ्या रूप है। और ज्ञान कौन सा है, मति है कि श्रुत है कि अवधि है, उससे मतलब नहीं है। वो कोई सा भी हो। लेकिन मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान कु में चला जाता है, विभंग में चला जाता है। और सम्यक दृष्टि का सारा ज्ञान सु में चला जाता है, यानी सम ज्ञान में चला जाता है। तो केवल ज्ञान में साक्षात है, बराबर है। केवल ज्ञान में जो आत्मा है, जैसा है वैसा ही प्रकट है, कोई फर्क नहीं है। मति शुद्ध ज्ञान के अंदर स्वाधीनता नहीं है। लेकिन मति ज्ञान के अंदर, शुद्ध ज्ञान के अंदर स्वाधीनता ना होते हुए भी उस सम्यक ज्ञान का, उसको क्या बोला? सम्यक ज्ञान। मति शुद्ध ज्ञान बहुत पर को विषय बनाता है भैया। सारे दिन पर का विषय चलता रहता है इसके अंदर। लेकिन उसके अंदर भेद ज्ञान अंश भयो जहां, भेद ज्ञान प्रकट भयो जहां, जिसको अपनी आत्मा का भान हो गया, आत्मा का पता लग गया, उसका जितना ज्ञान है वो सम्यक कोटि के अंदर है। और जिसे अपनी आत्मा का पता नहीं लगा, उसका जितना ज्ञान है उसे मिथ्यात्व कोटि के अंदर है। वो शास्त्र पढ़ता है, कितने पढ़ता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो अपनी आत्मा को जानता है कि नहीं जानता है, इससे मतलब है। अब आत्मा को एक क्षण भी जान ले और बाकी बहुत समय पर को जानता रहे, मति शुद्ध ज्ञान के अंदर आत्मा को कितना जान ले, एक क्षण के लिए, क्षण भर को निज निज रस पी चेतन, क्षण भर के लिए आत्मा को जान ले और बाकी समय में और काम भी करता रहे, तो भी मिथ्या दृष्टि नहीं होता। तो भी उसका वो ज्ञान भी क्या कहलाता है? उसका वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है। और क्षण भर निज रस को तो पीता नहीं है, और बाकी धर्म आदि के भी बहुत काम करे, तो उसका जितना ज्ञान है वो मिथ्यात खाते में चला जाता है। अपन को थोड़े से बात का पता होना चाहिए। अपन लोग बहुत धर्म के काम करते हैं, लेकिन धर्म का संबंध मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान से है। जहाँ मिथ्या ज्ञान है वहाँ कोई धर्म नहीं है, और जहाँ सम्यक ज्ञान है वहाँ पूरा धर्म है। समझ में आती बात, पकड़ में आती आप लोगों के जो समझाना चाह रहा हूँ? अपन लोग बहुत काम कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सब काम कर सकते हैं, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान की बहुत पराधीन क्रियाएं भी हो सकती हैं। बहुत पराधीन प्रवृत्ति मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की है। अवधि ज्ञान मन ज्ञान की बहुत पराधीन प्रवृत्ति है। इन सब की पराधीन प्रवृत्ति होने के बाद भी अगर आत्मा का अंश है तो सारा सम्यक ज्ञान खाते में है, और आत्मा का अंश नहीं है तो सारा मिथ्या ज्ञान खाते के अंदर है। इतना बड़ा फल है उस आत्मज्ञान का। इसलिए कहा भेद विज्ञान, भेद विज्ञान। हृदय में भेद विज्ञान का सूर्योदय हुआ है वो मोक्षगामी है, और जिसके भेद विज्ञान का सूर्योदय नहीं हुआ वो निगुदगामी है। तो कहते हैं मति आदि 5 सम्यक ज्ञान पर्याय रूप है। पर्याय लगा दी ना, यहाँ लगा दिया पर्याय। अनित्य है, आती है चली जाती है, लेकिन है सम्यक ज्ञान। बालक होता है ना छोटा, तो बालक पैदा हुआ हमारे घर में, तो हमारे घर में बालक जो पैदा होगा, वो चूहे का बच्चा पैदा होगा, गधे का बच्चा पैदा होगा कि इंसान का बच्चा पैदा होगा? छोटा सा बालक है। किसका बालक पैदा होगा हमारे यहाँ? इंसान का बच्चा। इंसान, वो छोटा है, अकल नहीं है उसको। अकल नहीं है, समझता नहीं है, लेकिन बच्चा किसका है? तो बच्चा किसका है? बच्चा इंसान का है। इसे इतना मतिशुद्ध ज्ञान है, समझता नहीं है, अभी छोटा है। लेकिन बालक किसका है? बालक सम्यक रूप का है। तो सम्यक है तो सम्यक रूप पर परिणाम करेगा, और मिथ्या है तो मिथ्या रूप परिणाम करेगा। बालक किसका है? ये जैसे आत्मिक दृष्टि हुई, इसके जितने जितना ज्ञान है ना, देखो कमाल की बात देखो। सम्यक दर्शन एक बार हो जाए क्षण के लिए, तो जितना पराधीन ज्ञान, पराधीन प्रवृत्ति हैं, खाने पीने कमाने भोगने संबंधी जितनी प्रवृत्तियां हैं, उस सबको सम्यक ज्ञान कहा जाता है। और अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो जितनी ये प्रवृत्तियां हैं उन सबको ही मिथ्या ज्ञान कहा जाता है।
समझ रहे आप बात? 6 महीने में एक बार आत्मा का अनुभव कर ले। क्षण भर को, सेकंड की चौथाई भाग। इतना करते ही वो जितना 6 महीने का, तो रोना गाना पीटना उठाना धरना कमाना धमाना जितना भी कुछ है, वो सब किस खाते के अंदर? वो सारा सम्यक ज्ञान खाते के। और सारा का सारा जो उसका ज्ञान है, वो संसार से निकलने का कारण, संसार से निकलने का कारण। वो पागल भी हो जाए तो भी। इस क्षण भर के आनंद की इतनी महिमा है। पंच परावर्तन के दुखों को, निगोद के दुखों को, क्षण भर निज रस को पी चेतन। इस लाइन के अंदर बड़ा मर्म है। क्षण भर निज रस को पी चेतन। कहते हैं 5 सम्यक ज्ञान पर्याय हैं, वे द्रव्य रूप नहीं है, पर्याय रूप हैं। लेकिन वो पर्याय रूप हैं, वो द्रव्य का आश्रय लेती हैं, द्रव्य को समझती हैं, इसलिए सम्यक ज्ञान है। यही द्रव्य को ना समझे तो सम्यक ज्ञान नहीं है, फिर मिथ्या ज्ञान पर्याय रूप हो जाता है सारा। ठीक है, सम्यक ज्ञान पर्याय रूप है। मतलब क्या है? कि स्वयं का अवलंबन करती है, तो पर्याय स्वयं के अवलंबन पूर्वक ही पैदा होती हैं, इसलिए सम्यक ज्ञान पर्याय रूप हैं। किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। दोनों चीजें कहती ना, द्रव्य भी कहती है और पर्याय भी कहती है। देखो, द्रव्य है स्थिर और पर्याय है अस्थिर। द्रव्य है नित्य और पर्याय है अनित्य। समय सार जी अपना ग्रंथ है ना, ये एकत्व और अन्यत्व भावना में भाया हुआ है पूरा का पूरा। तम एयत्व वियत्तम, एकत्व विभक्त आत्मा को, एकत्व माने एकत्व भावना और विभक्त माने अन्यत्व भावना। ये दो ही भावनाएं चली इसके अंदर, बाकी तो भावना का वर्णन इसके अंदर है ही नहीं। केवल दो भावना के अंदर पूरा समय सार जी, एकत्व अन्यत्व एकत्व अन्यत्व तम एयत्व वियत्तम दाह्य हम अपनो सभी वीण। ये नित्य अनित्य वो बराबर है, अनित्य भी है लेकिन अनित्य भी स्वभाव है, और नित्य भी स्वभाव है। कोई अनित्य दुखदाई हो ऐसा नहीं है, अनित्य भी सुखदाई है। क्यों? क्योंकि स्वभाव का अंश है। यदि अनित्य ना हो तो सारा का सारा कूटस्थ हो जाएगा, चल ही नहीं पाएगा, पर्याय हो ही नहीं पाएंगी, सब एकदम कूटस्थ हो जाएगा। ये पर्याय भी आनंद रूप है, ये पर्याय भी स्वभाव का अंश है। एक स्वभाव रूप है, एक वस्तु के दो अंश, दो स्वभाव, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, और दोनों स्वभाव सुख रूप हैं, दोनों पर स्वभाव दुख रूप नहीं है। यदि पर्याय ना होते तो निगोज से निकल पाते? वहीं 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 जन्मते मरते रहते हैं, लेकिन निकल निकल के तब ये सिद्ध हो जाता है। ये किस लिए? ये पर्याय बदलती है इसलिए। तो इसलिए नित्य स्वभाव भी सुखरूप है और अनित्य स्वभाव वो भी सुखरूप है, क्योंकि दोनों ही स्वभाव है। शुद्ध परिणामी भाव द्रव्य रूप है। एक वस्तु के दो अंश ना समझे तो समदर्शन नहीं हो सकता। वो वस्तु में भ्रम उसको बना ही रहेगा। अन्य मति आत्मा की बात बहुत करते हैं, सारे जितने अन्य मति है ना, आत्मा की बात तो सब करते हैं। बताओ कौन नहीं आत्मा की बात करता इस लोक के अंदर? आत्मा है भैया, आत्मा है, जन्मता नहीं है मरता नहीं है। लेकिन ऐसे आत्मा के द्रव्य पर्याय रूप दो पखवाड़े देख करके वो पर्याय द्रव्य का आश्रय ना करे तो सम्यक दर्शन नहीं होता, आत्मा की प्राप्ति भी उसको नहीं होती। ऐसा कह रहे हैं। वास्तव में जीव पदार्थ ना तो केवल द्रव्य रूप है ना केवल पर्याय रूप है, अपितु परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय रूप धर्म के आधार रूप धर्मी है। बताया एक नित्यांश एक अनित्यांश, वो दोनों अंश को मिला हुआ वो क्या है? एक वस्तु, एक वस्तु। वहां उन पांचों ज्ञान में से किस ज्ञान से मोक्ष होता है विचार किया जाए तो केवल ज्ञान रूप फल तो भविष्य में होगा। केवल ज्ञान प्राय तो फल स्वरूप है, वो तो आ जाती है भैया फल स्वरूप की, दिलों में आ गई, अब फल प्राप्त हो गया, डिग्री आ गई। लेकिन डिग्री से पहले मेहनत करी कि नहीं करी? डिग्री तो बाद में आई, कि पहले की मेहनत वो कहाँ पर हुई है? डिग्री में डिग्री की मेहनत नहीं हुई। जब मेहनत थी तो डिग्री नहीं, जब डिग्री है तो मेहनत नहीं। केवल ज्ञान तो भविष्य में होगा, और अवधि मन पर के तो दो ज्ञान है, इनका तो रूप ही विषय है। तो आगम वचन में मूर्त पदार्थ को विषय करने वाले हैं, इसलिए मूर्त हैं, मोक्ष के कारण नहीं है। तो तीन ज्ञान को तो बाहर कर दिया। मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान में से, मोक्ष के कारण में से अवधि मन पर और केवल ज्ञान को तो बाहर कर दिया। केवल ज्ञान कार्य रूप तो है, कारण रूप नहीं। क्या लिखा, क्या कहा? केवल ज्ञान कारण रूप तो है। कार्य रूप तो है, कारण कारण रूप। नहीं है।
काय रूप है मतलब फल स्वरूप है। आ जाता है फल स्वरूप। एक कारण नहीं है वो, केवल ज्ञान का कारण केवल ज्ञान के अंदर नहीं है, केवल ज्ञान का कारण कहीं और है। तो बताते हैं, देखो क्या कारण बताते हैं उसका। इसलिए सुनना देखो ध्यान से, बड़े आचार्य विधि बताएंगे इसके अंदर। यह सब भैया संसार से निकलने की विधि है, किस तरह जीव अपना हित करके संसार से निकल जाए, मात्र यही प्रयोजन है, इसके अलावा कोई और प्रयोजन है भी नहीं। हाँ, अनादिकाल की थकान जीव की दूर हो जाए, और क्या चाहिए इसे। इसलिए सामर्थ्य से ही यह बात सिद्ध हुई कि बाह्य विषयक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विकल्प से रहित पने के द्वारा निज शुद्धात्मा के सन्मुख जानने के लक्षण वाले निश्चय से निर्विकल्प भाव रूप मानस मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नाम वाले तथा पंचेंद्रिय विषयों को विषय नहीं करने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान रूप शुद्ध पारिणामिक भाव के संबंध में जो भावना है, उस रूप निर्विकार स्वानुभूति शब्द से वाच्य संसारी जनों के छाई ज्ञान का अभाव होने के कारण छायापशमिक होने पर भी विशिष्ट भेद ज्ञान ही मुक्ति का, कारण ये पढ़ लेता हूँ, चर्चा करते हैं। किस कारण से मुक्ति का कारण है? समस्त मिथ्यात रागादि विकल्पों की उपाधि रहित निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न होने वाले परम आह्लाद रूप एक लक्षण के सुखामृत रस के आस्वादन से एकाकार परम समरसी भाव से कार्यभूत अनंत ज्ञान सुखादि रूप मोक्ष फल के विविक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से शुद्ध उपादान रूप कारण पने से ज्ञान मुक्ति का कारण है, ऐसा आत्मख्याति श्लोक 131 में भी कहा गया है। वो बताएंगे उसका कलश निश्चय कि जो भी सिद्ध हुए हैं ये भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं, और जो कर्म से बंधे हुए हैं ये भेद विज्ञान के भाव से ही बंधे हुए हैं। देखो इसकी एक लाइन, इसका संस्कृत पढ़ लेते हैं, कितना लंबा सेंटेंस ये है ना, इतना समझाया उन्होंने। ततः सामर्थ्यादेव बहिर्विषय मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान संज्ञ विकल्प रहितत्वेन स्वशुद्धात्माभिमुख परिचित्ति लक्षणम निश्चय निर्विकल्प भाव रूप मानस मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान संयम पंचेंद्रिया विषयतेन्द्रियांतेन्द्रिय शुद्ध पारिणामिक भाव विषये तू या भावना तद्रूपम निर्विकार स्वय संवेदन शब्द वाच्यम संसारिणाम छाई ज्ञान अभावात छायोपशमिकमपि। समझ में आ रहा है कि शब्द आपको नहीं आ रहा, तोड़ कर पढ़ रहा हूं इसलिए। छाई ज्ञापशमिक भा छायोपशमिक अपि, छाया अपि माने अपि शब्द लगाते हैं, किसे लगाते हैं ये अपि शब्द? भी हाँ भी। छायाक्षमिक होने पर भी विशिष्ट भेद ज्ञानम लेनी चाहिए भाई, लाइन है तो गजब लाइन है। छायाक्षमिकमपि विशिष्ट भेद ज्ञानम मुक्ति कारणम भवति। ये ऐसी लाइन है वास्तव में आह्लाद पैदा करते हैं। छाई ज्ञान के लिए छाई ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। केवल ज्ञान के लिए केवल ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो तेरा ज्ञान है वो क्षय ज्ञान तो नहीं है ना अभी। कौन सा ज्ञान है? क्षयोपशमी ज्ञान है। और क्षयोपशमी ज्ञान कौन सा है? मति शुद्ध वाला क्षयोपशमी ज्ञान है। क्षयोपशमी ज्ञान है ना, कौन सा ज्ञान है? मति शुद्ध वाला क्षयोपशमी ज्ञान है। तो मति शुद्ध ऐसा, मति शुद्ध के दो रूप बताए, एक तो बाह्य विषय में परिणन करता हुआ, एक स्वयं शुद्धात्मा को जानता हुआ।
इस तेरे मन, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के दो विषय हैं। एक तो बाह्य विषय का लिखा ना, इसलिए सिद्ध हुआ, इस सामर्थ्य सिद्ध हुई कि तीन तो ज्ञान मोक्ष के कारण है ही नहीं। लेकिन मति शुद्ध ज्ञान जो बाह्य पर्वत कर रहा है, वो भी मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि उसका विषय भी पर है। केवल ज्ञान फल स्वरूप है। मत अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान मोक्ष के कारण नहीं है, क्योंकि रूपी को विषय बनाते हैं इसलिए। और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी, जो रूपी को और पर को विषय बनाते हैं, वे भी मुक्ति कारण नहीं है। जो स्वयं को विषय बनाए, तो वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान मुक्ति के कारण है, केवल ज्ञान के बीज हैं। ऐसा सब ज्ञानी जानते हैं भाई, कि ज्ञानी ज्ञान की बड़ी महिमा करता है। तो आवाज रुक गई। हमारी है। अब आई है। हाँ, क्या आवाज चल रही थी। अवधि मने परे ज्ञान तो बाहर को विषय बनाते हैं, रूपी को। लेकिन जो मति शुद्ध ज्ञान भी निज शुद्धात्मा को विषय न बना करके पर को ही विषय बनाता रहता है। और पर के अंदर बाह्य विषय, भगवान, शास्त्र, सब, जब तक इन्हें विषय बनाता रहता है और आत्मा को विषय नहीं बनाता, सामने आत्मा को खड़ा नहीं करता, तब तक वो आत्मा को ना जानने से उसका ज्ञान भी वो पर को जानने से पराधीन हो जाता है। उससे भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं होते। कमाल। एक बार रिपीट करना इसको। अवधि ज्ञान मने परे ज्ञान हम्म, तो पर को विषय बनाते हैं, रूपी को विषय बनाते हैं, तो उनसे तो हम्म, मोक्ष हो नहीं सकता। और क्योंकि आत्मा रूपी है, ये मति शुद्ध ज्ञान भी जब तक पर पुद्गल को विषय बनाते रहेंगे, रूपी को विषय बनाते रहेंगे, तो वे भी ऐसे ही हैं, ठूठ की भांति। उनसे भी सम्य दर्शन प्राप्त नहीं होता। सम्य दर्शन होता है जब मति शुद्ध ज्ञान अपने आत्मा को विषय बनाए, उसकी तरफ झुके हैं, तब वो सम्य दर्शन ज्ञान सम्य ज्ञान होता है। और इससे पहले कुछ भी कर ले, मुनिवर अनंत बार द्रव्यलिंगी बन जाए, गाता है ना, मिथ्यात्व का परित्याग कर, हो नग्न पहले भाव से, आज्ञा यही जिन देव की, फिर नग्न होवे द्रव्य से। पहले भाव से नग्न हो, भाव से नग्न हो माने नग्न है ये देख। तू तू राग वाला नहीं है, तू नग्न है। कैसा नग्न है? तो द्रव्य से नग्न है। द्रव्य सब नग्न ही है यहाँ पर, कोई द्रव्य की ओढ़ भी नहीं है किसी को भी। वो जो शुद्धात्मा को जानने वाला ज्ञान है, वो निश्चय से निर्विकल्प है। और ऐसा शुद्ध ज्ञान ज्ञान वाला ज्ञान जो है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान दोनों ले लिए, मानस मति ज्ञान, इसमें शब्द दिया मानस मति ज्ञान। एक एक शब्द बहुत पढ़ने वाला है। मानस मति ज्ञान माने जो पांच इंद्रियां है ना, स्पर्श रसना घ्राण चक्षुर कर्ण, इनका विषय रूपी पर पदार्थ हैं। इनका विषय आत्मा का ही बन सकता ही नहीं है। इनसे आत्मा जानने में कभी आ सकता नहीं है, कि पांच इंद्रियां रूपी पदार्थ को ही जानती हैं। एक मानस नाम का जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, उसके द्वारा अरूपी विषय बनता है। तो अरूपी विषय बनने से वो आत्मा को भी जान सकता है, क्योंकि आत्मा अरूपी है। हम दीवार के सामने खड़े हों तो शक्ल दिखाई नहीं देगी अब। और किसी लकड़ी के सामने खड़े हो तो भी दिखाई, लोहे के सामने खड़े हो तो भी दिखाई नहीं देगी। और शीशे के सामने खड़े हो जाए तो दर्पण चाहिए। ऐसे ही यहाँ मन दर्पण चाहिए। दर्पण चाहिए और निर्मल चाहिए, साफ चाहिए। गंदा नहीं चाहिए विषयों से, साफ चाहिए। तो ऐसे नाम वाले पंचेंद्रिय को विषय नहीं करने वाले और अतीन्द्रिय ज्ञान को विषय करने वाले, एक इंद्रिया है एक अतीन्द्रिय है। वो मन इंद्रिय की तरफ जाए तो इंद्रिय विषय, और अतीन्द्रिय आत्मा की तरफ जाए तो अतीन्द्रिय का विषय। वो आत्मा दोनों काम कर सकता है। वो काम आत्मा दोनों काम, हो कर सकता है। सकता हूँ। वो जीव खा सकती है। अब अभक्ष खाए कि भक्ष खाए, अलग बात है। लेकिन वो जीव खा सकती है। और जो अभक्ष खा सकता है, वो भक्ष भी खा सकता है।
ऐसा है। वो मन इंद्रिय में लग सकता है और अतीन्द्रिय ज्ञान के अंदर भी लग सकता है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान में जो लगा जो मन है, उससे जो निर्विकार अनुभूति हुई, वो संसारी जन है, संसारी जन में अपन लोग जो हैं, वो क्षय ज्ञान ना होने पर भी, क्षयोपशमी ज्ञान कम ज्ञान होने पर भी, केवल ज्ञान ना होने पर भी, मंद ज्ञान ना होने पर भी क्या है, वो भेद विज्ञान से मुक्ति को पा सकते हैं। इसलिए भेद विज्ञान ही मुक्ति का कारण है। किस कारण से मुक्ति का कारण है? कि मिथ्याद आदि विकल्पों से रहित है, और शुद्ध आत्मा की भावना में जो आह्लाद है, जो आनंद है, उसका स्वाद पीने वाला है, उस आनंद में रमण करने वाला है, अटखेली करने वाला है। नियम सारजी में ऐसा आया कि शुद्धता और अशुद्धता की कल्पनाएं जो है ना, ये जीव को प्रारंभिक भूमिका में होती हैं। बाद में वो समझ जाता है जीव तो सदा शुद्ध है। जीव में शुद्धता है ही नहीं। ये तो शुरू शुरू में लगता है कि पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है, कैसा है। लेकिन शास्त्रों के अभ्यास के द्वारा पता लगता है जीव तो सदा काल शुद्ध स्वरूप ही है। ऐसा मन के द्वारा जानता है, पढ़ता है, निर्णय करता है, अनुभव करता है, तो मोक्ष खुल जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। तो कह रहे हैं परम आह्लाद रूप जो लक्षण सुखामृत है, उसके स्वभाव, उसके आस्वाद से आनंद, अनंत ज्ञान सुख जो केवल ज्ञान है, उसको पात्र सकता है, और वही मुक्ति का कारण है। हाँ। इसका अर्थ वो दे दिया कलश। भेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्य भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। जितने बंधे हैं, जितने संसार में रुल रहे हैं, तो भेद विज्ञान के अभाव से रुल रहे हैं। और जितने सिद्ध हुए हैं, जो हो रहे हैं और जो होंगे, वे सब भेद विज्ञान से ही हो रहे हैं। सिद्ध होंगे। इतनी महिमा तो भेद विज्ञान की है। ज्ञान की वो पर्याय जो दो में भेद कर दे, जो स्वयं और पर के दो छाट दे, उसे बोलते हैं भेद विज्ञान। कोई भेद विज्ञान, सुनो ध्यान से, भेद विज्ञान स्वद्रव्य परद्रव्य में नहीं होता। स्वद्रव्य में परद्रव्य में तो पहले से ही भेद है। पहले से ही अलग अलग है ना, स्वद्रव्य परद्रव्य तो, ये दोनों एक हो गई है? नहीं अलग अलग है। अलग अलग है। ऐसा जानने वाला जो ज्ञान है, वो भेद विज्ञान है। क्योंकि पहले ज्ञान में एक मानता था, अब ज्ञान, उसी ज्ञान के अंदर एक मानते ज्ञान के अंदर उसने दो माने, ये अलग अलग हैं। वो तो ज्ञान में एक मानता था, वो ज्ञान में दो करे उसने। वस्तु तो दो ही थी, ज्ञान में एक मानता था, इसका नाम था मिथ्या ज्ञान। लेकिन वस्तु दो हैं और ज्ञान में दो मान ली, इसका नाम है भेद विज्ञान। ये बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। चलता गया, अभ्यास चलता रहता है, वेद ज्ञान चलता रहता है, चलता रहता है, शास्त्री पढ़ने का सब कार्यक्रम चलता रहता है। ये जितना हम लोग पढ़ते हैं ना, शास्त्र आदि ये अभ्यास करते हैं, ये सब भेद विज्ञान के लिए ही हैं। ज्ञान में जो दो वस्तुएं एक मानी हुई हैं, उन दो वस्तुओं को भिन्न समझने के लिए ही भेद विज्ञान है। और समस्त शास्त्र, स्वाध्याय, अध्ययन, पूजा पाठ जो भी कुछ है, वो सब किसके लिए है? भेद विज्ञान करने के। वो सब भेद विज्ञान के लिए ही है। जहां भेद विज्ञान नहीं है, पूजा पाठ स्वाध्याय आदि हुआ ही नहीं है। और जहां भेद विज्ञान है, वहां शास्त्री बंद हो और भेद विज्ञान अंदर में चल रहा हो। और महिला बर्तन मान जूने से, साबुन से, और उसको क्या लगा, देखो मैल अलग और ये अलग, बर्तन अलग, कपड़ा धो रही है, देखो मैल अलग, कपड़ा अलग, एक लग रहे थे दोनों देखने में। झाड़ू लगा रही है, कूड़ा अलग और फर्श अलग, हो गया नहीं अलग अलग दोनों। कोई साफ कर रही है, शीशे साफ कर रही है, तो दर्पण अलग और मैल अलग। चल रहा भेद विज्ञान? नहीं चल रहा। इस तरह से मैं अलग और राग अलग। करा था किसी ने? नहीं करा था। नाम याद आया? नाम याद आया नहीं आया? चिरंजा बाई जी ने। नहीं, शिवभूति मुनिराज ने। हाँ। तो छिलका अलग, दाल। दाल। कमाल, देखो क्यों ज्ञान प्राप्त कर लिया। जिसे संघ के अंदर कुछ नहीं समझा जाता था, संघ के अंदर सबसे कम ज्ञान वाला कुछ जीव था, जिस नाम भी याद नहीं था अपना, वो शिवभूति मुनिराज। और इतना सा ज्ञान होने ना होने पर भी
केवल दाल अलग छिलका अलग, ये भेद विज्ञान से केवल ज्ञान प्राप्त करके उठे। कहने लगे ये नगाड़े किसके बज रहे हैं, ये समझ संग को समझ में नहीं आ रहा, नगाड़े किसके बज रहे हैं। तो जाके देखो शिवभूति के नगाड़े बज रहे हैं। कह रहे शिवभूति के नगाड़े जिसे नाम याद नहीं था। लेकिन भाई नाम तुझे भले ही याद ना हो तो ये तो चलेगा, लेकिन भेद विज्ञान जरूर हो, भेद विज्ञान के बिना नहीं चलेगा। नाम तुझे याद ना हो उसके बिना तो खूब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भेद विज्ञान तो भैया ऐसा, ये हीरो का हार है, गले में डाल के रखो इसको तो भेद विज्ञान को। जैसे ये महिला होती है ना, हीरो का हार लाए और उसको सदा काल अरे मेरा हीरो का हार है और गले में डाले और पहने सुंदर तो दिखे। ऐसे भेद विज्ञान ज्ञानियों के लिए गले का हीरे का हार है, हमेशा उसको गले में डाल के रखता है। ओ प्रभु तुम गुणों की पुष्पमाला हृदय में धारण धरूं। है, गुणों की माला पहन लूं। किसके गुणों की माला? अपने गुणों की माला। मेरा ज्ञान दर्शन सुख किसके गुण हैं ये? आत्मा के गुरु। अरे मेरे गुण आनंद रूप हैं। जगत दुखी होगा तो हो, मुझे कोई दुख नहीं है। फिर मैंने जान लिया है कि मेरे अंदर विभाव है ही नहीं, और मैं सत स्वभावी हूं, ऐसा। चलो है, एक पहले कलश लिख दिया उन्होंने, लिख दिया भेद विज्ञान सिद्ध, लिख दिया ना, आत्मघाती ग्रंथ है। अब अपनी गाथा शुरू होंगी अगली 405, 406, 407, है ना, तीन गाथाएं हैं ना अगली के लिए, और कलश भी है इसके ऊपर, एक कलश, एक कलश लिखा है इसके ऊपर, और फिर गाथाएं आएंगी दो। एंड चल रहा है अब तो, बस अब तो 415 तो गाथाएं ही हैं, तो 10 गाथाएं बची हैं खाली बस। तो उसमें है, अब इस अर्थ को गाथाओं में कहते हैं। अभी क्या पढ़ाया उन्होंने? शास्त्र ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है, रूप ज्ञान नहीं है, गंध ज्ञान नहीं है, स्पर्श ज्ञान नहीं है। ये जो गारसम रूपम गंधम, अब हाँ। अपनी ये उसी गाथा की आचार्य कुंदकुन देव की लिखी हुई टीका समझ लो आप इसे। वहां शॉर्ट में उन्होंने एक गाथा में कह दिया, हेडिंग देते हैं ना, जैसे शुरू में ऊपर संदर्भ लिखते हैं हेडिंग दे देते हैं, तो हेडिंग है अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जाने अलिंग गहणम। जे मन देख संठानम। अब वो जो गाथा थी, ये 15 गाथाएं उसकी व्याख्या है। ये 15 गाथाएं आचार्य देव ने टीका के रूप में ली थी, जैसे नहीं समझ में आ रहा हो रस किसे कहते हैं, रूप किसे कहते हैं, तो एक और 15 गाथाएं तू और पढ़। ये तो आनंद करने का काम है ना, बच्चा के खेलने से मन नहीं हटता, और खेले करे ना, बच्चा नहीं भाई साहब, बड़ा भी हो तो खेलने से मन नहीं हटता। बड़े भी खेलने शुरू हो जाए तो मन खेल से नहीं हटता। आप सब काम करो, सब में रुचि का विषय हो, थक जा थकान होते, खेल से थकता नहीं, खेल खेल करके और खिलाओ, और जीतता हो तो और खिलाओ और खिलाओ और खिलाओ। है, ऐसे ही गाथाएं पढ़ता है तो वह ज्ञान के आनंद करता है, और लाओ और लाओ और लाओ। आचार्य देवी कहते हैं ले और ले। रसगुल्ले बन जाए घर में, किसी दिन रसगुल्ले ना बनते हो, ओढ़ लो, मैं लो जी ओढ़ लो। कह रहे यार खत्म ना हो जाए, कह रहे बहुत बनाए हैं हमने, चिंता मत करो, जितने तुम्हें खाने तुम खा लो, पेट भर लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, आज मन भर लेना अपना, कोई दिक्कत नहीं, इतने रसगुल्ले हैं आज घर के अंदर बने हुए। आचार्य देव कहते हैं ले गाथाएं और ले, जितना तेरे चाहिए तुझे, ये आनंद ले। ये तो पढ़ते पढ़ते 2.5 साल हो गई है, लेकिन आनंद खत्म नहीं हो रहा। गाथाएं कम नहीं पड़ रही, रॉ मटेरियल दे दिया ना हमारे को पढ़ने के लिए। सकता है, उद्गल को ग्रहण कर नहीं सकता है, इस हेतु से जो आत्मा ग्रहण करता है वो कुछ भी ग्रहण नहीं करता। अब बताओ ज्ञानी कुछ ग्रहण करता है कि नहीं करता? ज्ञानी राज्य जीतता है कि नहीं जीतता? ज्ञानी खाता है कि नहीं खाता? ज्ञानी भोगता है कि नहीं भोगता? तो कहते हैं कौन जाने, ज्ञानी खाता हुआ है, खाता हुआ खाता है कि नहीं खाता। कौन जाने माने, ज्ञानी खाता हुआ भी नहीं खाता, ज्ञानी खाता हुआ भी नहीं खाता, भोगता हुआ भी नहीं भोगता। क्यों? कि ज्ञान को भोगता है, इसलिए। चलो चर्चा करेंगे कल इसकी, है ना, अभी तो समय हो गया, कल इन नहीं गाथाओं की चर्चा कर, ठीक है। अब तो ये
समझ लो, अब तो समय आनंद का आया है। अनादिकाल से अब तक आनंद आया नहीं था वास्तव में। असली आनंद क्या बीज तो अब बोया, समय सार खुला ना, तो आनंद का बीज बोया है वास्तव में तो ये। अब इस पे, इस बीज पर आनंद के वृक्ष लगेंगे, केवल ज्ञान के वृक्ष लगेंगे इस समय सार के बीज पर। ऐसा। चल, जो सुनेगा भैया, जो पढ़ेगा वो समझ में आएगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं समझ में आएगा, सीधी बात है। निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकार है उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नोणम करो। जय बोलो वाशिनी माता की। जय हो। महान जैन धर्म जय की। हो। एक साथ बोलिए जय 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 जय। सब। हो जय जय। सभी को जय जय।